हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ चमत्कार बताने जा रही हूँ राधा कृष्ण के, जो मैंने सुने हैं अपने कानों से। पर मैंने आज तक देखे ज़्यादा नहीं है, पर मैंने सुने काफ़ी हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इंसिडेंट हुआ है मेरी बुआ के साथ, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो उनके साथ काफ़ी सारे चमत्कार हुए हैं, तो मैं कुछ चमत्कार आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बुआ अपने लड्डू गोपाल के साथ सब जगह गई हैं, बरसाना, वृंदावन, और जहाँ भी भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं वो उनको हर जगह लेके जा चुकी हैं। वो बताती है कि उनके लड्डू गोपाल बरसाना जाने के लिए इतने ललायत रहते हैं कि सबसे पहले वृंदावन पहुँचने से पहले वो बरसाना ही लेकर जाते हैं उनको। और बरसाना पहुंचने के बाद राधा जी का पहाड़ी पे एक मंदिर है, सबसे पहले बरसाना पहुंचने के बाद वहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि बरसाना पहुंचने के बाद उन्हें सबसे पहले अपनी राधा से मिलना होता है। जैसे ही वो लोग पहाड़ी चढ़कर उस मंदिर में गए तो उन्होंने वहां पे भगवान को हाथ में लिया और दर्शन करने लगे राधा रानी के। लड्डू गोपाल उनके हाथ में थे और वो लोग राधा जी के दर्शन कर रहे थे। जिस दौरान वो दर्शन कर रहे थे, पंडित जी अपने आप उनके पास आके उनसे कहते हैं कि इन लड्डू गोपाल को लाइए, मुझे दे दीजिए। मेरी बुआ को बड़ी खुशी हुई कि उनको लड्डू गोपाल को वहाँ पे बिठाना था। राधा रानी के उस मंदिर में उस समय सावन के झूले हो रहे थे, 56 भोग लग रहा था, तो पंडित जी ने उन्हें राधा जी के साथ बिठा दिया। अब आप सोच ही सकते हैं, लड्डू गोपाल और राधा रानी साथ में सावन के झूले में बैठ के 56 भोग खा रहे थे। मेरी बुआ को ये देख के बहुत ही खुशी मिली। काफी देर तक तो लड्डू गोपाल राधा रानी के साथ ही रहे। तो इस दौरान मेरी बुआ ने काफी जगहों के दर्शन कर लिए वहां पे भगवान के। उन्होंने राधा कृष्ण का बहुत ही सुंदर और मनमोहक श्रृंगार देखा। उसी दौरान मेरी फूफा जी ने बुआ से बोला कि उन्हें राधा रानी के इत्र के फोहे चाहिए। उस समय मंदिर में काफी शोर था, तो और किसी को तो सुनाई दे भी नहीं सकता था। वो लोग एक दूसरे से कान में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इत्र के फोहे मिल जाएं तो कितना ही अच्छा लगेगा। इतने शोर में उन दोनों को अपनी खुद की बातें समझने में समय लग रहा था। वो लोग अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, लेकिन राधा रानी ने उनकी बात जरूर सुन ली। और उसी समय दोस्तों, एक कमरे में से एक पुजारी जी निकले और उन इत्र के फोहे लेकर 5 इत्र के फोहे मेरे फूफा जी के हाथ में थमा दिए और कहा कि उन्हें राधा जी से प्रेरणा मिली है कि उन्हें ये इत्र के फोहे आपको देने हैं। ये सब देख के मेरे बुआ और फूफा जी गदगद हो गए। उन्हें बहुत ही खुशी मिली और उन्होंने राधा रानी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और जब शयन का टाइम हुआ, भगवान के सोने का टाइम हुआ, तब लड्डू गोपाल जाकर उनके पास वापस आ गए। जब वे लोग बरसाना जाते हैं तो 5-6 दिन वहीं रहकर आते हैं। प्रतिदिन वे लड्डू गोपाल को सबसे पहले राधा रानी से मिलाने ही लेकर जाते थे, और इसके पश्चात वो राधा रानी के बाद कृष्ण को सखियों के पास उनके मंदिर में दर्शन कराने लेके जाते हैं। फिर अगले दिन मेरी बुआ निधिवन गई। निधिवन में संध्या होते ही सबको बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि मंदिर बंद हो रहा है। उसी समय जब पुजारी जी सबको बाहर निकाल रहे थे तो उन्होंने मेरी बुआ से आकर बोला कि आपके लड्डू गोपाल हमें दे दीजिए, हम इनको यहीं रखेंगे। प्रतीत होता है कि उनके लड्डू गोपाल को उस टाइम वहीं रहना था। मेरी बुआ को लगा कि वो बस राधा जी के पास कुछ देर बिठाएंगे और वापस लड्डू गोपाल को सौंप देंगे। लेकिन जब मेरी बुआ ने काफी समय बाद पुजारी जी से कहा कि अब हमारे लड्डू गोपाल वापस दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम इन्हें यहीं रखेंगे, ये राधा रानी के साथ रास करेंगे, आप इनको कल ले जाइए। ऐसा कहकर पुजारी जी ने पट बंद करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो मेरी बुआ को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और दूसरी तरफ लड्डू गोपाल की चिंता भी हुई कि वो बच्चा रात को अकेला कैसे रह पाएगा। फिर मेरे फूफा जी ने बुआ को समझाया कि जब वो आप उनको राधा जी के साथ छोड़ के जा रहे हो तो उनकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। उनको खाने पीने की चिंता लग रही थी कि मेरे लड्डू को कौन खाना खिलाएगा। तो फिर फूफा जी ने समझाया कि जब आप राधा जी के साथ उनको छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी चिंता मत कीजिए, राधा जी उनका पूरी तरह से ध्यान रखेंगी। उस रात मेरी बुआ को ढंग से नींद भी नहीं आ पाई। वो यही सोचती रही कि मेरे भगवान को ठंड तो नहीं लग रही, क्या वो ठंडे हो गए होंगे, उन्हें काफी ठंड लग रही होगी। और ये सोचते सोचते उनकी पूरी रात बीत गई। और फिर अगले दिन जब मेरी बुआ उन्हें वापस लेने गई तो लड्डू गोपाल को हाथ में लेते ही उन्हें एक दिव्य गंध का एहसास हुआ, और उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी दिव्य गंध तो मैंने किसी भी अगरबत्ती में या और किसी इत्र में भी कभी नहीं सूंघी। और वह दिव्य गंध लड्डू गोपाल के उन वस्त्र में और लड्डू गोपाल में से अगले 1 महीने तक आती रही।
और इसके अलावा जो मेरी बुआ को रात को चिंता हो रही थी कि लड्डू गोपाल ठंडे हो गए होंगे, उन्हें ठंड लग रही होगी, मेरी बुआ ने जब उन्हें स्पर्श किया तो वह बिल्कुल गर्म हो रहे थे, उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था। और इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उन्होंने रात को रास किया होगा और इसीलिए वो गर्म हो रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो थी मेरी एक बुआ की कहानी। अब दोस्तों मेरी जो दूसरी बुआ है उनके साथ भी भगवान ने एक चमत्कार किया है, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। दोस्तों जो मेरी दूसरी बुआ है उन्हें किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक है और उन्होंने भगवद गीता भी पढ़ रखी है। उन्हें काफ़ी शौक है भगवान की किताबें पढ़ने का, उनके बारे में जानने का, और उन्हें चैंटिंग करने का भी काफ़ी शौक है। उन्हें माला जपना बहुत पसंद है और वो काफ़ी माला जपा करती हैं भगवान की। तो उनके साथ भी एक चमत्कार हुआ है। वे काफ़ी समय से इस बात को लेकर सोच रही थी और वो काफ़ी दिन से भगवान से बोल रही थी कि मुझे भागवतम का सेट चाहिए। भागवतम का पूरा सेट आता है, वो भगवद गीता से काफ़ी बड़ी होती है भागवतम। उन्हें उसे पढ़ना था और काफ़ी इंटरेस्ट था उसमें उसे पढ़ने का। तो उन्होंने काफ़ी देर से भगवान से समय से बोल रखा था कि आप मुझे कब भागवतम का सेट देंगे। वो काफ़ी समय से उसको लेने की सोच रही थी, लेकिन वो उनको मिल ही नहीं पा रहा था। फिर ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए और फिर एक दिन नॉर्मल डे चल रहा था, उनकी घंटी बजी उनके दरवाजे की, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वहाँ पे कोई इंसान तो नहीं दिखा, लेकिन एक कार्टन का डब्बा ज़रूर पड़ा था। तो उन्होंने उस कार्टन को खोला तो उसमें भागवतम का सेट निकला। उसे देखकर बुआ चौंक गई और बुआ ने सोचा कि ये किसने रख दिया। उसमें भागवतम का एक एक किताब थी, पूरा सेट था। और फिर उसे देखकर वो काफ़ी खुश हुई। उन्होंने सोचा कि भगवान ने फाइनली उनकी इच्छा पूरी कर दी और वो अभी भी उस भागवतम के सेट में से किताबें पढ़ती हैं और अभी भी माला जपती हैं। मेरी बुआ के पास एक लड्डू गोपाल भी है जिनका नाम उन्होंने दामोदर रखा है। तो दोस्तों इसी प्रकार भगवान हमारी छोटी छोटी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। ना जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन भगवान हमारी हर बात सुनते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरी बुआ के साथ हुआ चमत्कार, और इसी तरह से मेरी नानी के साथ भी हमारे कान्हा जी ने बहुत चमत्कार किए हैं। तो उनमें से मैं आपको एक चमत्कार सुनाने वाली हूँ। दोस्तों मेरी नानी को अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम है। उन्होंने उनका नाम लाला रखा है और वो उन्हें लाली भी बनाती हैं। उन्हें बहुत शौक है भगवान के लिए कपड़े सिलने का, उनके लिए नई नई चीज़ें बनाने का। जब भी वो रोज पूजा करने बैठती हैं तो वो बताती हैं कि जैसे ही वो पूजा करने बैठती हैं उन्हें उनका लाला अपने आप एहसास करा देता है कि आज उन्हें क्या बनाना चाहिए। कभी वो अपने भगवान के लिए ड्रेस बनाती थी, युगल जोड़ी की ड्रेस, और कभी वो उनके लिए छोटी छोटी पगड़ियाँ और या फिर हार, मुकुट और टेबल भी बनाती थी। तो इसी तरह अभी जन्माष्टमी आने वाली है। उन्होंने सोचा कि वो अपने भगवान के लिए कपड़े बनाएंगी, अपने लाला के लिए भी और अपने ऊपर वाली युगल जोड़ी के लिए भी। तो उन्होंने सिलाई मशीन रखी और बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी सिलाई मशीन खराब हो गई और उनकी उंगली में बुरी तरह से चोट आ गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए, यह सोचकर कि अब मेरे लाला को जन्माष्टमी पर कपड़े नहीं पहना सकती। क्या वो इस जन्माष्टमी पे नए कपड़े नहीं पहन पाएगा? उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने लाला के सामने जाके कहा कि क्या लाला तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाऊं? तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और फिर उन्होंने सिलाई मशीन रख दी। इसी तरह से वो दुखी होकर बैठी रहीं। लेकिन फिर 2 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी और मेरे नाना जी ने दरवाज़ा खोला और नाना जी ने नानी को बताया कि देखिए आपके लिए कोई आया है। जैसे ही मेरी नानी ने जाके देखा तो वहाँ पे सिलाई मशीन ठीक करने वाला खड़ा था और कहता है कि क्या आपकी सिलाई मशीन खराब हो गई है, क्या आपको वो ठीक करानी है? और ये सुनते ही मेरी नानी चौंक गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्हें अपनी सिलाई मशीन को ठीक कराया और फिर वापस भगवान के लिए कपड़े बनाना शुरू कर दिया। वो आज भी अपने भगवान के लिए रोज़ एक चीज़ बनाती है, अपने लाला से बहुत प्रेम करती है और एक दिन उनकी लाली का श्रृंगार करती है तो एक दिन लाला का श्रृंगार करती है। तो दोस्तों यही थे लड्डू गोपाल के कुछ चमत्कार जो मैंने सुने हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।